नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं सिटी कोतवाली थाने की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और जो मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, पुलिस के साथ आरोपी खड़े हैं। ये वारदात सबसे बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया है। दीनगढ़ में एक किसान के घर 42,65,000 रुपए की हुई चोरी की वारदात का 15 दिन के अंदर पुलिस अधीक्षक ने अलग अलग टीमें बनाकर इस मामले का पूरा खुलासा किया है। एक पिस्टल सहित 4 कारतूस भी बरामद कर 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस थाना धनाऊ के हल्का क्षेत्र दीनगढ़ में किसान के घर 42,65,000 रुपए की बड़ी नकबजनी की वारदात का अलग अलग पुलिस की टीमों ने खुलासा किया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि हीराराम पुत्र बांकाराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ जिला बाड़मेर पुलिस थाना धनाऊ ने मामला दर्ज करवाया था कि मेरे जमीन लेने के लिए मैंने मेरे घर पे 42,65,000 रुपए रखे थे, जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा इस वारदात को अंजाम देते हुए 42,65,000 रुपए की चोरी की है, जिसमें एसपी ने अलग अलग टीमें बनाकर इस वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड लेने के बाद इन आरोपियों के कब्जे से घर से चुराए गए 37,81,000 रुपये रोकड़ बरामद किए हैं। और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया है। तो क्या कहते हैं बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक, पूरी जानकारी के साथ इस मामले को सुने। उससे पहले एक बार शेयर कर दो साथियों, फिर अपन बाड़मेर के एसपी से बात करते हैं। चलो। बाड़मेर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नकबजनी की वारदातें की हुई थी, उसका खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए इस गैंग के 6 सदस्यों को आज गिरफ्तार किया गया है, जिन सदस्यों के नाम क्रमशः हेमाराम, चंदनपुरी, कंवराराम, मोहनलाल, सुखराम और हनुमान राम है, जिसमें से 3 सगे भाई हैं और अन्य 3 इनके सहयोगी हैं, साथी हैं। इस गैंग के द्वारा गत कुछ माह में कारित की हुई 4 बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो दीनगढ़ धनाऊ थाना क्षेत्र में एक किसान के घर में 42 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात थी, जिसका पूर्णतः खुलासा हुआ है और जिसमें करीब 37,81,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से मुलजिम भी गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा एक घटना जो बाड़मेर शहर में शराब की दुकान में नकबजनी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। तीसरी जो बायतू थाना क्षेत्र में एक सुनार की दुकान पे चांदी के जेवरात चोरी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। और चौथी जो बुढ़ामलानी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पे से चोरी की घटना हुई थी, जिसमें से एक मुलजिम जिसका नाम कमलेश है वो पहले से गिरफ्तार शुदा था और अन्य जो एक मुलजिम है उसको इस गैंग का सदस्य होने पर आज गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इस गैंग के एक सदस्य के पास से, जिसका नाम हनुमाना राम है, उसके पास से एक अवैध पिस्टल और 4 लोडेड जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस तरह से इस पूरे गैंग का पटाक्षेबाज हुआ है। इसमें जो और इनके सहयोगी हैं उनको नामजद कर लिया गया है, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके पास जितने वाहन हैं, अवैध हथियार हैं और चोरी की गई जो अन्य साजो सामान और जो धनराशि है वो भी पूर्णतः बरामद करने के प्रयास अभी जारी हैं। मुझे पूरी आशा है कि जल्दी बरामद कर लिए जाएंगे। इस गैंग के खुलासे में 2 थानों की टीम और डीएसटी की विशेष भूमिका रही है, जिसमें थानाधिकारी कोतवाली, थानाधिकारी धनाऊ और हमारे डीएसटी टीम के जो सदस्य हैं जिनकी विशेष भूमिका रही है, उनका नाम भूपेंद्र सिंह, शिवरतन, लुम्बाराम, किशोर कुमार और जसाराम है। इसी के साथ एएसआई रावताराम जो पुलिस थाना धनाऊ के हैं, उन्होंने इसमें अच्छी मेहनत करके इसका खुलासा किया है। इन सभी का विशेष पदोन्नति के तहत प्रस्ताव भी भेजा जाएगा और इनको समुचित रिवार्ड भी दिया जाएगा। सर, ये गैंग कब से सक्रिय थी बाड़मेर जिले में? क्या बात सामने है? इसके अलावा और क्या और वारदातें खुलने की भी बिल्कुल, जैसा कि ये गैंग जो है इस सभी में जो इनके सदस्य हैं वो 20 से 25 साल 30 साल मैक्सिमम तक की उम्र के हैं,
नई उम्र के लड़के हैं और पिछले करीब 1-1.5 साल से एक्टिवली ये गैंग एक साथ में वारदातों को अंजाम दे रही थी इस शहर में। इनका जो सरगना है जिसका नाम हेमाराम है, उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 7 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसकी हिस्ट्री शीट भी इसके साथ ही खोली जा रही है, जो इस पूरे गैंग को चलाता था। उसको भी सर क्या? हाँ, वो बिल्कुल गिरफ्तार है और उसके द्वारा जो इतला दी गई है उससे बरामदगी भी कर ली गई है। सर, ये वारदात तो किस तरीके से अंजाम देते थे? तो इस गैंग के 3 से 4 सदस्य लगभग एक वारदात में जाते थे। इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह का है कि वारदात को अंजाम देने के लिए ये कोई 2 पहिया, 4 पहिया या कई बार इवन ऑटो टैक्सी जिसको कहते हैं उसकी चोरी करते थे और वारदात में उसका प्रयोग करने के बाद कई बार उसको सुनसान जगह पर छोड़ के भी चले जाते थे। तो इन 4 मुख्य घटनाओं के अलावा इनके द्वारा जो वाहन चोरी की घटना की गई है उनका भी आज खुलासा हुआ है। इसके साथ कोई अपहरण या कुछ इस तरीके की घटना इन्होंने की? नहीं, इनका जो तरीका वारदात है वो नकबजनी का है। ये हथियार जरूर रखते हैं, परंतु इनका जो प्रेफरेबल तरीका है वो ये है कि जब कोई सो रहा हो या सुनसान घर हो, दुकान हो, ठेका हो, उसमें नकब लगा करके और उसके बाद ये वारदात बन जाए। जिले की है या जिले के बाहर भी है? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इनका जो गैंग का जो सरगना है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड गुजरात का भी है। तो सर, इस गैंग का कोई नाम वाम है या फिर ये? अभी कोई नाम नहीं है, इन लोगों ने नहीं रखा है और ये 6-7 लोग हैं। कुछ वारदातों में अन्य लोगों के होने की भी संभावना है, उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी।